हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में लीनियर प्रोग्रामिंग। कल हम लोगों ने जो देखा था स्टूडेंट, वो हम लोगों ने व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। कल जो मैंने आपको बताया था इसमें कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे और एजम्पशंस क्या क्या है, ये कल हम लोगों ने देखा था। चलिए, तो आज और प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, ये हम लोगों ने कल देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स फ्रॉम वर्बल प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट, आपके जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में का जो सिलेबस है, उसमें क्या सिलेबस है? उस सिलेबस में है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये सब क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो स्टूडेंट्स, उसी कंटिन्यूएशन में लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो कल मैंने आपको बताया था, उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स में फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स जो एग्जाम में आता है, या तो आपको स्टेप्स लिखने के लिए आएंगे फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स में, और या फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए आएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स के स्टेप्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से देख लीजिए। देखिए, स्टेप्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका है, आइडेंटिफाई। मैंने आपको बताया था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स: ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल्स एंड constraint. So objective function which is to be maximized or minimized, it is denoted by Z. Identify objective function which is to be maximized or minimized. Decision variable, the real value variable which are directly affecting to the value of objective functions, and resources, feasible or environmental constraint which are used to be produced, or decision variable. Uh, so first step is identify objective function which is to be maximized or minimized. देखिए, मैक्सिमाइज किस केस में होगा? मैक्सिमाइज उस केस में होगा जब प्रॉफिट होगा। और मिनिमाइज किस केस में होगा? मिनिमाइज उस केस में होगा जब आपकी कॉस्ट होगी। which is to be maximized or minimized. Decision variable, the real valued variable which are directly affecting to the value of objective functions, means that variable which are participate in that production process, maybe man, material, money, etc. And resources, feasibility or environmental constraints. Constraint means have some feasibility or limitations or restrictions which are used to be produced. Decision variables. So objective function which is to be maximized or minimized. Step 2, write the identified decision variable in algebraic form like x1, x2, x3 up to xn. Note that these all are non-negative real valued continuous वेरिएबल। स्टूडेंट, मैंने कल आपको जब एजम्पशन बता रहा था, तभी मैंने बताया था कि जो भी आप वेरिएबल लोगे, that should be greater than and that must be greater than and equal to 0. So x1 is greater than and equal to 0, x2 greater than and equal to 0, x3 greater than and equal to 0, up to xn greater than and equal to 0. So write the identified decision variable in algebraic form like x1, x2, x3 up to xn, and these are greater than and equal to 0. Step 3, express objective function as a linear function of decision variable. Step 4, express feasibility of all resources available. Resources are environmental constraints as linear inequalities or public equation of decision variables. Express feasibility of all resources available. Resources are environmental constraints as linear inequalities or equations of decision variables, and express all decision variables in non-negative form.
तो स्टूडेंट दीज आर द स्टेप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन। स्टूडेंट ये थ्योरी लिखने के लिए एग्जाम में आती है। अगर थ्योरी आती है कि व्हाट इज द स्टेप, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, तो हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरीके से लिखेंगे। सो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एंड decision variables, and resources feasibility और environmental constant। सो स्टूडेंट्स चलिए ये तो हो गया आपका थ्योरी पार्ट। स्टूडेंट यहाँ तक हमने क्या देखा, दिस इज द योर थ्योरी पार्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि एग्जाम में इस टाइप से अगर फॉर्मुलेशन होता है तो इस टाइप से आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल है, एक कंपनी है विल्सन कंपनी, प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, डेस्क, चेयर एंड मोल्डेड स्टूल। इट इज ट्राइंग टू डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ डेस्क डी, चेयर सी एंड मोल्डेड स्टूल्स एम। विल्सन कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, desk, chairs and molded stools. It is trying to decide on number of desk D, chair C and molded stools. If the net profit is $50, profit on each desk produces $30 on each chair produced and $6 on molded stool produced. Further, if 7 pounds of raw steels are needed to manufacture a disc, 3 pounds to manufacture a chair, and 1.5 pounds to produce some molded stools. Wilson has only 2,000 pounds of raw steels available, and at least 100 desks must be produced to satisfy contract commitment. What would be plan of the company to produce desk, chair and molded stools? So students, this is the questions. क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि विल्सन कंपनी है और वो क्या कर रही है, वो थ्री प्रोडक्ट को बना रही है। 3 प्रोडक्ट का उसने कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है किसी कंपनी से। जो विल्सन कंपनी है उसने किसी अपने कस्टमर से 3 प्रोडक्ट को बनाने का कमिटमेंट लिया हुआ या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वो 3 प्रोडक्ट क्या है, डेस्क, चेयर एंड मोल्डेड स्टूल। So it is trying to decide on the number of desk D, chair C and molded stool M. ठीक है। If the net $50 profit on each desk produced, $30 on each chair produced and $6 on molded stool produced. तो फर्दर इफ 7 pounds of raw steels are, यानी कि एक डेस्क को बनने में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको $50 का प्रॉफिट हो रहा है, एक चेयर को बनने में $30 का प्रॉफिट हो रहा है और एक स्टूल्स को बनने में $6 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये प्रॉफिट की बात हो रही है, ये हमको देखना है। देखिए प्रॉफिट की बात होगी या कॉस्ट की बात होगी, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। सो स्टूडेंट्स फर्दर इफ 7 pounds ऑफ रॉ स्टील, अब डेस्क को बनने में 7 pounds लगता है। ठीक है, 3 pounds चेयर को बनने में लगते हैं मिनिमम, एंड 1.5 pounds आर प्रोड्यूस्ड मोल्डेड स्टूल्स। और विल्सन कंपनी के पास केवल 2000 pounds है, एंड एटलीस्ट, और उसको अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको 100 डेस्क प्रोड्यूस करना ही करना है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए चलिए हाँ चलिए अब देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन पे आते हैं। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि विल्सन कंपनी ने 3 प्रोडक्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। वो 3 प्रोडक्ट कौन से हैं, स्टूल्स, चेयर्स एंड डेस्क। ठीक है, डेस्क को बनाने में एक डेस्क को बनाने में उसको $50 का प्रॉफिट हो रहा है, एक चेयर को बनाने में उसको $30 का प्रॉफिट हो रहा है और एक
इस टूल को बनाने में उसको $6 का प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी स्टूडेंट, इसी तरीके से उसको एक 7 पाउंड्स रॉ स्टील को बनाने में होता है, लगता है 3 पाउंड्स उसको चेयर को मैन्युफैक्चर करने में लग रहा है, और 1.5 पाउंड्स उसको स्टूल्स को बनाने में लगता है। विल्सन हैज ओनली विल्सन के पास केवल 2000 पाउंड्स ऑफ रॉ स्टील अवेलेबल है, और उसको एटलीस्ट 100 डेस्क तो प्रोड्यूस करने ही करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको कल बताया था, कंपोनेंट्स क्या लेंगे, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। तो चलो, मैक्सिमाइज यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। मैक्सिमाइजिंग टोटल प्रॉफिट वुड बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ चेयर, desk and molded stools to be produced are decision variables. Availability of limited raw materials, 2000 pounds of raw steel is a constant. Apart from this contract for 100 desks is an environmental constant. So students, here what is decision variables? Let's if C is the number of chairs to be produced, if D is the number of desks to be produced, if M is the number of molded stools to be produced, if C is the number of chairs to be produced, D is the number of desks to be produced, and M is the number of molded stools to be produced. ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कितने प्रॉफिट की बात हो रही थी, $50 प्रॉफिट की बात हो रही थी। देयरफॉर कितना, $50 इन डेस्क, $30 बात हो रही थी यहाँ पर चेयर को प्रोड्यूस होने में। सो $30 चेयर एंड $6 ऑन मोल्डेड स्टूल्स। तो ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज, देयरफॉर z इज इक्वल टू 50d प्लस 30c प्लस 6m। एंड अब आते हैं, ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये आपका डिसीजन वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल c, d एंड m। सो कांस्टेंट स्टूडेंट, थर्ड पार्ट जो आपका था, व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या होगा, 7d प्लस 3c प्लस, अब देखिए 7 पाउंड्स उसको रॉ स्टील को बनाने में लगते हैं, $3 पाउंड्स उसको चेयर को मैन्युफैक्चर करने में लगते हैं, तो 3c, एंड 1.5 पाउंड्स उसको मोल्डेड स्टूल को बनाने में लगते हैं, तो ये मोल्डेड स्टूल, और 100 डेस्क मिनिमम उसको प्रोड्यूस करने में चाहिए। तो d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑलवेज, मिनिमम 100 डेस्क उसको प्रोड्यूस करने में चाहिए। सो d इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100 कॉन्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या देखा, ये क्या है, कांस्टेंट। तो यही है स्टूडेंट फॉर्मुलेशन यानी कि किस तरीके से अब इसको सॉल्व करना। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है आपका, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बताया है, फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका क्वेश्चन था, विल्सन कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, डेस्क, चेयर एंड मोल्डेड स्टूल, उसको हम इस तरीके से सॉल्व यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये आपका मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू 7d प्लस 3c प्लस 1.5m इज लेस देन रॉ स्टील कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट, ये आपका है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान से देखा होगा। ये आपका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल 2, biscuit manufacturing company plan to produce 2 types of biscuit, one with a round shape and another with a square shape. The following resources, स्टूडेंट आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से करिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट, आई होप आपने यहाँ पर क्वेश्चन को समझा होगा। तो यही स्टूडेंट्स आपका है फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू।